बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। मुअर्रिख लिखेगा, पाकिस्तान की तारीख में एक नाडर बेबाक बहादुर चीफ जस्टिस आया था जिसको हर लिहाज से धमकाया गया, इलेक्शन रुकवाने के लिए प्रेशर डाला गया, मीडिया पर मुहिम चलाई गई, मगर वो बहादुर चीफ जस्टिस डट गया। चीफ जस्टिस ने इन तमाम को उधेड़ कर रख दिया। आज तीन अहम पॉइंट हैं जिसने फौज और फुर्ती मैन यानी कि शहबाज शरीफ के चेहरे लटका दिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने एक ही रट लगाई रखी, जो इनके साथ वकील है एक ही रट थी, फुल कोर्ट साफ साफ जवाब दे दिया गया कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बात आगे लेकर चले। ये बात हो चुकी। दूसरी तरफ आ जाती है जनरल बाजवा के समधी, मतलब कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था। इनसे पूछा गया कि भाई बताओ मसला क्या इलेक्शन करवाने में। वो बोले कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत के बाहर क्यों सुने, यानी कि इसके हट के जो भी है खुली अदालत में। सूरत हाल इतनी गंभीर है कहां कि इलेक्शन ना करवाए जा सके। यहां पर अली जफर वकील थे, जो उन्होंने कहा कि रिटायर्ड एहलकार भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। यहां पर जनरल बाजवा के समधी फंस गई जान शिकंजे अंदर। वो हाल हो गया इनका, क्योंकि जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो जरूरत पड़ने पर उनको बुलाया भी जा सकता है, जिसमें सिर्फ बर्री फौज जो आपको नजर आती वही नहीं, बल्कि एयरफोर्स के भी जवान आ सकते हैं, बैरी के भी। अगला पॉइंट था सेक्रेटरी खजाना का, जिसमें सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा हम कह चुके कि तनख्वाहों में कमी करें, जजी से आगाज कीजिए, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 170 अरब रुपए आप अराकीन असेंबली को देते हैं, सिर्फ इनमें से 20 अरब रुपए नहीं दे सकते आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क में हो क्या रहा है। अपनी शाही खर्चियां वो पूरी अरूज पर हैं, मगर एक हक रह गया अवाम के पास, वो भी वोट का। वो छीन रहे हैं ये। रोटी कपड़ा तो ये पहले छीन चुके हैं, अब रोटी कपड़ा में भी क्या क्या कुछ हो चुका है। आपको पता ही है, जब ये आटा देते हैं तो उसमें कितने लोग मर चुके हैं, और आटा भी कितना थर्ड क्लास है। इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा जा सकता है। अब ये पॉइंट जो उठाए गए हैं कि सिक्योरिटी कौन कौन दे सकता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब जनरल बाजवा साहिब के समधी यानी कि सेक्रेटरी दिफा जो आए हैं, उन्होंने कहा जी, फिर उनको ये भी कहा गया कि आप जो डाटा है वो हमसे शेयर कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे हम बुला के कुछ पूछ भी लेंगे। और दूसरी तरफ जो पॉइंट था अखराजात वाला, दो लोग जो हम बुलाए गए थे उनमें दूसरा था खजाने का सेक्रेटरी। खजाने के सेक्रेटरी को कहा कि अपनी शाही खर्चियां पूरी 170 अरब रुपया अरकान असेंबली को दे देते हैं। अंदाजा लगाएं, अब हालिया कुछ दिनों पहले एक बात आई है, 35 अरब रुपया रिलीज कर रही है निगरान हुकूमत पंजाब के लिए, पंजाब में, जहां पर आटे के नाम पर जी आटा देंगे। फिर यह भी सवाल है कि 10 अरब रुपए के आप लैपटॉप बांटने जा रहे हैं, ये क्या आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अवाम से अब भाग रहे हैं। वो इसलिए कि अगर खान आ गया तो खान फिर उल्टा लटका देगा। खान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि 3-4 पॉइंट है, आप इससे हट जाएं तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। खान अभी तक डटा हुआ है। खान को कहा गया कि साइफर बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपके मुंह से ये लफ्ज ना निकले, आप इसकी कोई गारंटी दें। जिले शाह आप बिल्कुल ना खोलें, आप पर जो अटैक हुआ वो बिल्कुल नहीं आपने खोलना। इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं कि वो बंद कर दी जाएं तो बाकी सब ऑन है आपके लिए, आ जाएं, गेम आपके लिए ऑन हो चुकी है। अब अंदाजा लगाएं, 170 अरब अरकान असेंबली को गया, 35 अरब जो निगरान हुकूमत है इसको दे रहे हैं, लैपटॉप स्कीमों की तरफ जा रहे हैं, मगर 20 अरब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं दे रहे, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त खान की पॉपुलैरिटी बूम पर है। अगर खान आ गया तो वो इन पॉइंट्स को उठाकर इनको उधेड़ कर रख देगा। फिर खान पूछेगा ये कौन था, ये कौन था, ये नहीं, बल्कि वो कहेगा, बल्कि वो बताएगा ये इसने किया, ये इसके कहने पर हुआ, ये ऐसे हुआ। क्योंकि खान, आपको पहले भी मैं बता चुका, खान ये नहीं कहता कि मुझे क्यों निकाला जाए उसमें, वो बताता है कि मुझे इसलिए निकाला, मुझे इसने निकाला, इसके कहने पर निकाला। ये तमाम प्लानिंग वो बताता है। अब यही चीज इनको खा रही है। जैसा ना डर और टक्कर का चीफ जस्टिस आया, वैसा ही न डर बेबाक लीडर इस वक्त पाकिस्तान के पास है, मगर पाकिस्तान की अवाम उसको सपोर्ट तो कर रही है। बाहैसियत कौम, अल्लाह करे ये कौम मुकम्मल तौर पर बन जाए, मगर बहुत सी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, जहां पर कौम की अगर तारीफ की जाए तो हम बहुत पीछे हैं अभी भी। वो अलग सी चीज़ है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो अब इलेक्शन का जो फैसला है, इल्तवा केस के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया वो कल सुनाया जाएगा। इसमें सेक्रेटरी दिफा को भी कान हो गए हैं, और ये सेक्रेटरी दिफा को कान नहीं हुए, ये उनको कान हो गए हैं जो इनको भेजते हैं। यानी कि फौज को कान हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कान हो चुके हैं कि भाई अब दाल तो गलने वाली नहीं है, तो फिर खान की तरफ पैगाम भिजवा दो
क्योंकि सूरत हाल इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है, बंद कमरों में अब फैसले नहीं होंगे, अब तो जो बात है वो ओपन हो रही है। अदालती कार्रवाई है वो भी सबके सामने आ चुकी है। 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। खजाने के हवाले से उन्होंने कहा कि इतने अखराजात आप कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, वाह जी वाह! सुभान अल्लाह आपके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड बैठे हैं लोग उनसे भी ले सकते हैं, बरी से भी ले सकते हैं, बेरी से भी ले सकते हैं, एयरफोर्स से भी हम मदद ले सकते हैं और जो रिटायर्ड बैठे हैं जिनको रिजर्व कहा जाता है, उनको भी हम बुला के ज़रूरत पड़ने पर करवाया जा सकता है। ये सिर्फ़ 1 दिन का काम है, ठीक है? मैक्सिमम कोई 18-20 घंटे का काम है। इससे ज़्यादा आप तो ड्यूटी नहीं है और 1 दिन के लिए बुलाकर आप ये जो तमाम मसला ये हल कर सकते हैं। अब खान साहब इस पर भी डट कर खड़े हैं कि खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो होकर रहेगा। अली ज़फ़र साहब ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब भी सामने आ गए, एजाज़ुल एहसन साहब भी आ गए। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि नेवी और एयर फोर्स से भी तो मदद ले सकते हैं। फिर ये पॉइंट अब हेडलाइन भी बन रहा है, टिकर भी बन रहे हैं। जबकि अटॉर्नी जनरल है और जो दूसरे फारूक एच नाइक वगैरह शेख साहब गए, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट की तरफ आ जाएँ। अब ये तमाम काम अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इनकी असलियत, ज़हनियत ये खुलकर सामने आ चुकी है कि ये खान से डर क्यों रहे हैं। वो सुहेल बड़ाच साहब सही कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज को, एस्टेब्लिशमेंट को डर है कि ये गिन-गिन के बदले लेगा, ये इंतकाम लेगा। मगर अब खान को भी चाहिए कि इंतकामी सियासत की तरफ ना जाए, बल्कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। अगर इनको कुछ लम्हे के लिए पसे पर्दा भी डाल दिया जाता है, तो फिर अगली की तरफ जाए। क्योंकि ये भी पॉइंट खान को पैगाम पहुँचाया गया कि वो जो बाहर करप्शन का पैसा गया, वो भी नहीं आपने छेड़ना। अब आने वाले दिनों में आपको मैं बता दूँ, सऊदीया से भी यही पैगाम आने वाला है, क्योंकि नवाज़ शरीफ अब उधर गिट्टे-गुड्डे पकड़ने जाने वाले हैं। जब वो वहाँ पहुँचेंगे, तो फिर सऊदीया की तरफ से भी इसी तरह का कोई मिठा कोई चोपड़ा-चुपड़ा सा बयान आ जाएगा या सामने से कोई सिफ़ारिश डलवाई जाएगी कि भई खान साहब ज़रा हाथ खुला रखो।